भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धिमान विषयों को त्यागने से सुखी होता है। और वियोग छीना जाने से, वियोग अर्थात छीना जाने से दुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है बाज पक्षी के समान। स्पष्ट हो गया जी। अब एक और बात कही जा रही है, हेयस्य त्यागे ही सुखम विवेकिनः भवति इत्यपि दृष्टान्तेन उच्यते। जो हेय है, हेय कहते हैं छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य, जिस जिसको हमें त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, वो सब हेय है। तो कहते हैं हेयस्य त्यागे, हेय को यानी छोड़ने योग्य को त्याग करने पर विवेकिनः सुखम भवति, विवेकी को सुख होता है। इस बात को दृष्टांत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अहिर निर्वैनीवत, अहिर निर्लवैनीवत, हही कहते हैं सांप को और लवैनी कहते हैं केंचुली को। यथा सर्पो अल्वैनीम जीर्णाम त्वचम त्यक्त्वा सुखी भवति। लवैनीम यथा सर्पः, जैसे सांप, लवैनीम जीर्णाम त्वचम, जैसे जीर्ण यानी पुराना हुआ केंचुली को त्यक्त्वा त्याग करके सुखी भवति, सुखी हो जाता है। तथैव विवेकी जनो बहुकाल उपभुक्ताम भुक्त भोगाम भोग सृष्टिम विवेकतः त्यक्त्वा सुखी भवति। विवेकी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बहुकाल उपभुक्ताम, बहुत लंबे काल से जिसका उपभोग किया है, भुक्त भोगाम, भोगों को जिसने भोग लिया है, ऐसे उस भोग रूपी सृष्टि को विवेक से त्यक्त्वा छोड़ देता है तो सुखी हो जाता है। अब देखिएगा, आपने सुना है, हमने तो बहुत बार देखा भी है सांप को, जब वो केंचुली निकालती है अपने शरीर से, बहुत कष्ट होता है। जब तक वो रहता है ना उसके सांप के ऊपर, उसको दौड़ने में, भागने में, आने में, जाने में, खाने में बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, सहन नहीं कर पाता है वो सांप, ठीक है ना। बहुत परेशान होकर के, क्योंकि हम मनुष्य की तरह ऐसा तो है ही नहीं है, बस कुर्ता उतार दिया, चद्दर उतार दिया, पैंट शर्ट उतार दिया आसानी से। हमारे पास तो हाथ पांव सब कुछ है ना, और बुद्धि भी है ऊपर से। उसके पास तो हाथ पांव तो है ही नहीं है, ना ऐसी बुद्धि है। कितनी परेशानी होती है देखिएगा, मेरी बात समझ रहे ना। जिसके पास बुद्धि काम नहीं कर रही हो, जिसके पास हाथ पांव नहीं हो, तो कितनी परेशानी होती है, समझना है आपको। दोनों हाथों को यहां तक काट देते हैं और दोनों पांवों को यहां तक काट देते हैं, ठीक है, और आंखें फोड़ लेते हैं और कानों में वो भर देते हैं, ठीक है ना। ना तो सुनाई दे रहा है हमको, ना दिखाई दे रहा है, और जीभ को काट डालते हैं, ना बोल सकते हैं, ना तो बोल सकते हो, ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना हाथ है और ना पांव है, और उठा करके रोड के किनारे फटक दिया। किसको? मेरे को, ठीक है। अब तालानंद जी जा रहे हैं वहां से, अब मेरे को दिख तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना।
मुंह फेर के चले गए। ठीक है ना। वासुदेव जी जा रहे हैं, मेरे को क्या पड़ा है, अब क्या है, अब तो पढ़ाते तो क्या, अब तो कुछ नहीं कर सके आदमी, चलो निकलो, निकल गए। सब आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ नहीं, पड़ा है वहां पर, बाबा जी पड़ा है तो पड़ा है। ठीक है ना। कोई देखने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं, कितनी परेशानी होती होगी उसको। कुछ समझ में आ रहा है ना। ना तो चल सकता है, न देख सकता है, न बोल सकता है और न सुन सकता है, लेकिन आखिर आदमी है, भूख लगती है उसको, प्यास लगती है, कहां से लाएगा, कहां से खाएगा, बहुत मुश्किल होता है। कितना दुख होता होगा उसको, आप कल्पना करके देखिएगा। ऐसे ही सांप जो है वो ऐसी स्थिति में रहता है जब वो उसकी जो चमड़ी है ना वो पुरानी हो जाती है, और जब तक वो निकलती नहीं है वो चमड़ी, तब तक बहुत दुखी रहता है। तो वो पेड़ों के बीच में से निकलता है सांप, कहीं तिनकों में लटका उसको हटकाने का प्रयास करता है, दुनिया भर के उपायों को अपनाता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है ना उसके लिए। तो करते करते बहुत दिनों में कभी जाकर के वो कहीं ना कहीं अटका करके, कहीं करके, फिर धीरे 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 उस केंचुली को निकालती है। जैसे उससे निकल जाते है, ऐसा दौड़ लगाता है वो सांप जैसे कि जेल से छूट गया हो। तो जैसे सांप केंचुली निकाल करके सुखी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से आदमी को क्या करना चाहिए कि खाली अब बहुत, अब नहीं खाऊंगा, छोड़ दिया जाना चाहिए। अब वैसे ही पाचन शक्ति उतनी नहीं है, बूढ़ा हो गया हूं, तो क्यों ये गरिष्ठ चीजें खाऊं, छोड़ देता है। ठीक है ना। ऐसे और भी बहुत सारे, बहुत देख लिया है। क्या करूंगा, मर जाऊंगा तो साथ ले जाऊंगा क्या, तो दान पुण्य कर ले लेगा, सब दे देगा, परोपकार में लगाएगा, इधर उधर कर लेगा, पर धृतराष्ट्र नहीं बनेगा, गांधारी नहीं बनेगी, याद रखना। मेरी बात समझ रहे ना। मैं अक्सर इस बात को बोला करता हूं, या तो आदमी धृतराष्ट्र बनता है या गांधारी बनती है। ठीक है ना। आंखों में पट्टी बांधती है और वो भी धृतराष्ट्र बन जाता है, फिर वो अयोग्य लोगों को देते रहते हैं, योग्य व्यक्तियों को नहीं दे पाते हैं। और जिसके पास कमी नहीं है, अपार है, उसके लिए कोई समस्या नहीं, फिर भी उसी को देते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं उसको नहीं दिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना पुण्य परोपकार में लगाने से, वेद के कार्यों में लगाने से, हाँ, वेद के कार्यों में लगाने से, वेदों को पढ़ने पढ़ाने वालों में लगाने से, वैदिक परंपरा को जो जीवित रखने वालों में लगाने से जो पुण्य मिल सकता है, उतना पुण्य और किसी में नहीं मिल सकता। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि और जगह हमको नहीं करना चाहिए, और जगह भी करना चाहिए। और यह भी याद रखना, एक ही जगह कभी नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना। एक ही जगह कभी नहीं करना चाहिए। दुनिया में करने के लिए बहुत जगह हैं, लेकिन अधिकांश जो है वेद के कार्यों में, वेद को पढ़ने पढ़ाने वालों के कार्यों में, जो अच्छा काम जो हो रहा है, जो वेदों की रक्षा जहाँ पर हो रही हो, ऐसे ऐसे में अधिक लगाना चाहिए। लेकिन अन्यों पर, अन्य जगहों पर भी लगाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में आवश्यकता केवल इन्हीं को नहीं है, आवश्यकता बहुत सारे लोगों को है। तो थोड़ा 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 सब जगह लगाना चाहिए, लेकिन अधिक प्रतिशत जो श्रेष्ठ कार्य जो लोग करते हैं, जहाँ भी करते हैं, दुनिया के किसी कोने में करते हैं, उनको अधिक मात्रा में करना चाहिए, बाकी औरों को भी करना चाहिए। ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय है, परोपकार जितना हम करेंगे, जो हमारे पास है, चाहे विद्या है तो विद्या, बल है तो बल, पैसा है तो पैसा, जमीन है तो जमीन, सोना चांदी है तो सोना चांदी, मकान है तो मकान, जो है सब परोपकार में जो लगाएगा, उसको जैसा पुण्य मिलता है, जैसा उसका भविष्य बनता है, वैसा और किसी का नहीं बन सकता। तो आइए, समय रहते ही अगर त्याग कर दें हम, तो सांप के समान सुखी हो जाएंगे, और नहीं करते हैं तो बहुत दुखी हो जाएंगे। सूत्रार्थ लिखिएगा। जैसे सर्प अपनी जीर्ण त्वचा को, जैसे सर्प
अपनी जीर्ण त्वचा को स्वयं त्याग कर, जैसे सर्प अपनी जीर्ण त्वचा को स्वयं त्याग कर सुखी होता है, जैसे सर्प अपनी जीर्ण त्वचा को स्वयं त्याग कर सुखी होता है, वैसे ही विवेकी बहुत काल तक भोगी हुई वस्तुओं को त्याग कर सुखी होता है। अगली बात, इस भोग सृष्टि को त्याग करने के विषय में एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया जा रहा है। भोग सृष्टि त्यागे दृष्टांतांतरम दीयते। इस भोग सृष्टि को त्याग करने के लिए एक अलग प्रकार का दृष्टांत दिया जा रहा है, छिन्न हस्तवद्वा। अथवा, वा का मतलब है यहां अथवा, छिन्न हस्तवद्वा त्यजेद इति अन्वय। कटे हुए हाथ के समान इस भोग सृष्टि को त्याग कर देना चाहिए, कटे हुए हाथ के समान। यथा कश्चित जनो अहिना दृष्टम तद विषेण आक्रांतम हस्तम छिन्नम कारयित्वा छिन्न हस्तः सन सुखम लभते। जैसे हैना दृष्टम, दृष्टम होना चाहिए। हई कहते हैं सांप को, सांप के द्वारा डस लिया गया, सांप ने काटा है किसी को, तद विषेण आक्रांतम, और वो विष से आक्रांत हो गया। आक्रांत का मतलब वो विष फैलता जा रहा है। हाथ में काटा है, मान लो हाथ की उंगली को उसने सांप ने काटा है, तो वो हाथ में वो विष फैलता जा रहा है। आक्रांत का मतलब फैलता जा रहा है। तब बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, वो आपने देखा होगा वहां कुछ बांध देता है, आगे विष बढ़े नहीं, बांधता है बहुत तीव्र गति, यानी वो खून में आगे और ना फैल के पूरे शरीर में ना फैले, तो उसको बांध देता है हाथ को। तो उस स्थिति में विष इतना खतरनाक विष है, इतना तेज है वो विष में, तो आज डॉक्टर तक पहुंचने तक और ज़्यादा फैल सकता है। तो किसी ने सलाह दे दिया कि तुरंत इसका हाथ काट दिया जाए, ठीक है ना। ये डॉक्टर ने ही बता दिया, मान लीजिए डॉक्टर ने कहा ये आगे फैल सकता है, इसका हाथ काटना पड़ेगा, तुरंत जल्दी बता दो। तो छिन्न हस्त, छिन्नम अस्तम कारयित्वा, वो समझदार व्यक्ति अपने हाथ को कटवा करके सुखम लभते, सुख को प्राप्त करता है, यानी आगे दुख को पाएगा नहीं, सुखी होता है भविष्य के लिए। हाथ काटने से कोई सुख नहीं मिलता है, ताकि आगे बड़ा दुख जो मिलने वाला उससे छूट जाता है, उससे उसको सांस मिलता है एक प्रकार से, यही सुख है। तद्वत, उसी के समान, दृष्ट दोषाम विषय तुल्याम भोग सृष्टिम त्यक्त्वा सुखी भवति। जैसे विष फैलते हुए हाथ को देख करके, हाथ कटवा करके व्यक्ति सुखी होता है, वैसे ही विवेकी व्यक्ति दृष्ट दोषाम विषय तुल्याम भोग सृष्टिम, ये जो भोग रूपी सृष्टि है, इस संसार में दोष देखता है व्यक्ति, यानी संसार में दोषों को देखता है, त्रुटियों को देखता है, और उसमें रहने वाली कमियों को देखता है। विषय भोगों में बहुत सारा दुख दिखाई देता है उसको। किसको? विवेकी व्यक्ति को। विषय भोगों में उसको दुख दिखाई देता है, हर आदमी को नहीं दिखाई देता। जैसे डॉक्टर को शरीर में रोग दिखाई देता है, हर आदमी को दिखाई नहीं देता है। आप टिप टॉप तैयार होकर के आइएगा, ठीक है, तो अच्छा जो वैद्य डॉक्टर है, जानकार व्यक्ति है, वो आपके शरीर को
देख करके पहचानता है आपके शरीर में क्या कमी है, क्या रोग है, वो समझ लेता है। हर आदमी नहीं समझ सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ कहा है, जो विवेकी व्यक्ति है इस संसार में दुखों को देखता है, त्रुटियों को देखता है, दोषों को देखता है, और देख करके जिसमें दोष दिखता है उसको वो त्याग कर देता है। सुखी भवति, त्याग करके सुखी होता है। भोगा खलु विषकल्पाः, क्यों? भोग जो है वो विष रूप है। विषकल्प का मतलब है विष स्वरूप है। वास्तव में भोगों में सुख नहीं है, उसमें दुख दिखाई दे रहा है, विष के समान दिखाई दे रहा है। मानो कि ये जो लड्डू है, ये लड्डू के रूप में कोई देख रहा है, उसी को विवेकी व्यक्ति उसको विष के रूप में देख रहा है। ठीक है ना? उदाहरण देता हूं मैं आपको, तभी समझ में आएगा। ब्रह्मचारी तो उस लड्डू को लड्डू के रूप में देख रहा है, और जिसका डायबिटीज इतना अधिक हुआ है, 500-600 हो रहा है, ठीक है ना, और वो उसको कैसे देख रहा है? विष के रूप में देख रहा है। ये मैं नहीं खा सकता। समझ में आ रहा है ना आपको? जिसका डायबिटीज इतना बढ़ा हुआ है कि वो तो उस लड्डू को कैसे देख रहा है? विष के रूप में देख रहा है। और ब्रह्मचारी कैसे देख रहा है? लड्डू के रूप में देख रहा है। उसको तो सुख के रूप में दिखाई दे रहा है, उसको तो कोई डायबिटीज नहीं है, और वैसे ब्रह्मचारी है, व्यायाम बहुत करता है, ठीक है ना। और एक डायबिटीज कैसे देख रहा है? उसको विष के रूप में देख रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो विवेकी व्यक्ति होता है, योगाभ्यासी व्यक्ति होता है, वो उस विषय को विषय के रूप में नहीं देखता, उसको विष के रूप में देखता है, इसलिए उसको त्याग करता है वो। तो भोगा खलु विषकल्पा, भोग जो है विष के समान है। कोई आपके मन में ये बात ना है कि त्याग करता है मतलब वो खाएगा नहीं क्या? वो देखेगा क्या? नहीं देखेगा, नहीं खाएगा, नहीं बोलेगा, ये सब बंद करेंगे तो जिएगा कैसे? इसका यह अभिप्राय नहीं है। इसका यह अभिप्राय है, वो जिस दृष्टि से दुनिया देखती है, जिस दृष्टि से दुनिया उसके ऊपर टूट पड़ती है, जिस दृष्टि से उसको ना मिलने पर जो दुख होता है उस व्यक्ति को, इन सब से ऊपर उठ जाता है वो व्यक्ति। न तो उसको दुख होता है, ना उसके ऊपर टूट पड़ता है, ना उसके प्रति उसकी लालसा होती है, न उसमें उसके प्रति रुचि होती है, न उसके प्रति उसका वैसा आकर्षण होता है। न मिलने पर उसको कोई समस्या नहीं होती है, जो मिलता वही खा लेता है, कोई शिकायत नहीं करता है। नहीं तो देखो आदमी क्या करता है। देखो सबको दिया, मेरे को नहीं दिया। देखो सबको दिया, मैं भी वहीं पर बैठा था, मेरे को नहीं दिया, जानबूझ के मेरे को नहीं दिया। पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है आदमी। सबको मिला है, मेरे को नहीं दिया है, ठीक है ना। और देखना, सबको बढ़िया दिया है, ज्यादा दिया है, मेरे को बहुत कम दिया। देखो जानबूझ के ऐसे किया है। सबको बढ़िया दिया, ऐसा भी नहीं है कि कम है, ज्यादा भी है। हाँ, मतलब जो बांटी जा रही है जिस चीज को, वो कम है ऐसा नहीं है, सबको भर भर के दिया है। मेरे को बहुत कम दिया है, मेरे को चूरा चूरा दे दिया, उनको बढ़िया वो दिया है, मतलब साबुत दे दिया है, मेरे को ऐसे चूरा दे दिया। ऐसा मैं कोई भिखारी हूं क्या? देखो आदमी और क्या सोचने लगता है, पता नहीं क्या क्या सोच। बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है आदमी को। क्या आदमी है, कमाल का आदमी है ना। क्यों? वो उसमें आकर्षण है, उसमें लगाव है, उसमें रुचि है, उसको प्रापणीय मानता है, बहुत कुछ मानता है उसको, इसलिए उनको ये सारी समस्याएं होती है। अगर वो उसको विष के समान मान लेना, उसको कोई समस्या नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, उसके मन में भी नहीं आता देखो मेरे को कम दिया है, मेरे को ऐसा दिया है, वैसे कुछ नहीं सोचता वो आदमी। जो दिया है भगवान की कृपा से दिया है, जो दिया वो मिला है, खा लूंगा क्योंकि खाना है, वो नहीं तो दूसरी चीज खा लूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं तो वो खा लूंगा। विवेकी तो ऐसा करता है, और जो विवेकी नहीं है वो तो पता नहीं, उसका तो धरती आसमान को एक कर देगा। और जो शादियों में जाते हैं ना, क्या करते हैं देखो, सुनते हैं ना हम लोग, हम तो नहीं जाते लेकिन सुनते ऐसे हैं कि ओ ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा करो वैसा करो, बस सिर पे बिठा लेते हैं या सिर पे बैठ जाते हैं, यूं कहिए। पता नहीं क्या क्या करते हैं। बड़ा परेशान होता है आदमी, बहुत दुखी होता है। क्यों? ये सब के सब वही है। क्या है?
लोभ, और उसमें सुख देखता वो व्यक्ति। हाँ जी, ये एक चीज है, बोलो नाम क्या चीज है, सोहन हलवा है, और अजमेर का बेस्ट स्वीट हाउस से लाए, मिठाई का दुकान है अजमेर का, बहुत एक क्लास का, ठीक है, वहां से लाए, बढ़िया है। बस एक उसने बताया था कि ये वैसे दे दिया, पैसे से नहीं दिया है, अगर आप यूज कर सकते कर लो, लेकिन इसमें छिपकली गिर गई थी। अब मैं आपके पास ला रहा हूं, एक एक बढ़िया दूंगा, लोगे? क्यों? लो ना, बढ़िया चीज है। नहीं ले सकते, क्यों? अब वो मिठाई थोड़ी है, वो क्या है? विष है, विष। अब नहीं ले सकते आप। और ये नहीं बताओ ना कि इसमें छिपकली गिरी है, और ये भी बोलूंगा जिसको जितना चाहे उतना ले लेना, फिर देखना। जिसको जितना चाहे उतना लेना, फिर देखना क्या प्रवृत्ति होती है हमारी। समझ रहे मेरी बात को? तो विवेकी व्यक्ति क्या करता है? उसमें तो विष देखता है, हाँ, उसमें विष देखता है, इसलिए वो बचने का प्रयास करता है। मिल गए तो अब दे रहे तो लिखे, ठीक है, ले लूंगा। उसकी वो इच्छा, वो लालसा, वो तमन्ना उसको पाने की, ज्यादा लेने की कुछ नहीं रहेगी। ठीक है, आप दे रहे तो ले लेंगे, ज्यादा दे रहे हो तो ज्यादा ले लेंगे, कम दे रहे हो तो कम ले लेंगे, जैसे दे रहे हो वैसे ले लेंगे। कोई कमेंट्स नहीं उसके ऊपर, कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी नहीं है। और ले लिया और सबको दे दिया, समाप्त हो गए। एक और आ गए बाद में, ठीक है ना, दूसरा आ गया, उसको नहीं मिला, और देने वाले ने कहा जी कोई बात नहीं, आप उनको दे दीजिएगा, आप अपने हिस्से का। वो दे देगा चुपचाप, मन में कुछ नहीं लाएगा, ठीक है, दे दो जो उनको। समझ रहे ना? ये है विवेक। पकड़ में आ रहे ना? अगर कोई नहीं है तो वो खाएगा, उसको उसमें लोभ नहीं है, उसमें तृष्णा नहीं है, उसमें आकर्षण नहीं है, क्योंकि कुछ तो खाना है, आपने दिया तो खा लूंगा, वो नहीं देते तो दूसरी चीज खा लूंगा, लेकिन कोई शिकायत नहीं करेगा, मन में भी कुछ नहीं लाएगा। ये है विवेक का मतलब। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।